हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 है क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग। जो अगले साल मतलब 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम क्या है लेक्चर्स की सीरीज़ ला रहे हैं। हम रोज़ एक लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस लेक्चर की सीरीज़ में ये दूसरे नंबर का लेक्चर है। हम पूरी बुक के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो आप दूसरे नंबर का लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले लेक्चर में तो मैंने आपको सारी बेसिक्स बता दी थी, क्या होता है क्या। अब चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम वैसे तो हो सकता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, आप कुछ भी बोलिए, तो हम लिखते ही नहीं इसका नाम। आप समझिए, फंडामेंटल या बेसिक्स दोनों कुछ भी हो सकता है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। पीडी का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आपके लिए क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप का मतलब। पार्टनरशिप का मैं डेफिनेशन तो लिख रखा हूँ आपके लिए, आपका टाइम उससे बचेगा, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगा PDF के रूप में। आप पहले देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मिस्टर ए है इसका नाम, ये मिस्टर बी है। ये दोनों क्या चाहते हैं कि एक डिलीवरी सर्विस के लिए एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ने मिलकर AB एंड कंपनी खोल ली। अब AB एंड कंपनी खोल ली तो इस फर्म को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। AB एंड कंपनी क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो चीज़ एक्टिविटी कर रही है उस एक्टिविटी को बोलेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगर इसको हम डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में ऐसे देखेंगे, डेफिनेशन में देखिए कि पार्टनरशिप क्या होता है, पर्सन के बीच में रिलेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। किसका, कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। और ये बिजनेस का प्रॉफिट कैसे होगा, उन सब के द्वारा किए गए काम या उनमें से कोई एक दो के द्वारा किए गए काम में। मतलब कोई 2 पर्सन है, वो दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको वो बांटने के लिए बैठे हैं, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अगर आप डेफिनेशन के रूप में देखो तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्री टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन और ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ देम। मतलब ये बता रखा है कि पार्टनरशिप क्या है, 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन है। ये क्या करेंगे, बाद में अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बांटेंगे। जब इसमें काम कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर काम कर सकते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर काम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अच्छा, क्लास 1 में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड एक पर्चा सा मान लीजिए, एक स्टैम्प मान लीजिए, ठीक है, एक स्टाम्प है मान लीजिए। अभी के लिए इमेजिन कर लीजिए कि पार्टनरशिप डीड एक स्टैम्प है। इसमें वो सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी है। जैसे आपकी फर्म का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम करेगी वो, ठीक है, फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म के पार्टनर का नाम क्या है, फर्म के पार्टनर्स के एड्रेस क्या है, फर्म का हर पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है ये बताएगी। अच्छा, फर्म्स के पार्टनर को कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या होगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या होगी, अगर पार्टनर्स को रेमुनरेशन, कमीशन या सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो वो कितनी हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जिस पर्चे में, आप समझिए पहले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी होती है उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो
पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी होता है, बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, इसलिए सारे पार्टनर इस पार्टनरशिप डीड को बनवाते हो, सिग्नेचर करते हैं। इसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई है, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस, इन चीज़ों को बोलते हैं कंटेंट, इसको बोलते हैं कंटेंट, इन सभी चीज़ों को बोलेंगे कंटेंट। ये एग्ज़ाम में आता है, ये पूछता है कि पार्टनरशिप डीड में जो आने वाले कंटेंट को बताइए, तो आप बता सकते हैं। फर्म का नाम आता है, उसमें उसका एड्रेस आता है, फर्म का ऑब्जेक्ट आता है, फिर पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, और पार्टनर्स कितनी कैपिटल लगाइए, पार्टनर्स की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी फर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिल रही है तो, और पार्टनर की ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकती है। अच्छा, ये होती है पार्टनरशिप डीड। अब इसको हम डेफिनेशन में देखें तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। द पार्टनरशिप डीड मतलब पीडी इज अ रिटन एग्रीमेंट। क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट ही होता है अमंग द पार्टनर्स, है ना। ये समझिए, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो आपको ओनली 5 प्रोविज़न ध्यान में रखने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है और इस पर बहुत सारे भर के क्लास 12 में क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, ये प्रोविज़न क्या क्या है, 5 रूल्स मान लीजिए। आपको पहले बता रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में ये रूल बताता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या उसमें कुछ भी नहीं बोल रखा, मतलब एब्सेंस है, कुछ भी बिल्कुल साफ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सब पार्टनर्स का इक्वल होगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरा, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, ये भी नहीं मिलेगा। 3 हो गई। चौथा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर है ये, ठीक है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन पार्टनर्स का बता रखा है पार्टनरशिप डीड में। अगर नहीं है, क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये एब्सेंस है, मतलब इसमें एब्सेंस का मतलब होता है कि ये चीज़ लिखी नहीं रखी है पार्टनरशिप डीड में, तो इसको भी नहीं देंगे। फिर लास्ट लेकिन सबसे मोस्ट है लोन। ये लोन कौन सा है, पार्टनर्स लोन। मतलब फर्म को पैसों की ज़रूरत थी, फर्म ने पार्टनर्स से पैसे लिए एज ए लोन। अच्छा, तो इस लोन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा, मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है इसमें, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो दोनों ही केस में लोन का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बता ही नहीं रहा कि कितनी % रेट है, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना % पेमेंट करोगे आप, 6% पेमेंट करोगे, 6% पर एनम लोन का पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, एक बात आप समझिए, वो तो आप बाद में डिटेल में समझेंगे कि कोई भी पेमेंट है जो पार्टनरशिप में आ रही है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते समय कोई भी कंपलसरी पेमेंट है, मतलब कंपलसरी पेमेंट का मतलब होता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो पेमेंट आती है चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। एक कंपलसरी पेमेंट जो प्रॉफिट या लॉस नहीं देखता, वो होना ही होना है, उस कंपलसरी पेमेंट को बोलेंगे हम चार्ज ऑन प्रॉफिट। अच्छा, एक बार वापस हम रिवाइज करके देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप क्या था, रिलेशन था 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में। क्या का रिलेशन है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट बांटेंगे। उनमें काम कौन करेगा, उनमें से वो सब काम करेंगे या उनमें से कुछ लोग काम करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हम पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या था, एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक पर्चा था ये वाला। इसमें
क्या क्या लिखी होगी इसमें, सब इम्पोर्टेंट बात लिखी होगी, जैसे नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टनर्स के कितनी कैपिटल लगाई, ये सारी चीज़ लिखी होगी। ये पार्टनरशिप डीड होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। ओरल में होगी या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी या एब्सेंस होगी, मतलब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एब्सेंस है वो। तो 5 रूल अप्लाई होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेगी फर्म। पार्टनर की सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन भी नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक लास्ट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट का पेमेंट फर्म को करना पड़ेगा, चाहे फर्म के पास लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है या एब्सेंस हो तो फिर उसके बाद बता रखा है तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। इस लोन को बोलेंगे चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो सारे खर्चे जिसको कंपलसरी पेमेंट है उनको बोलेंगे चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट में प्रॉफिट या लॉस को नहीं देखा जाता, उस खर्चों को पेमेंट किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए। हम डेली एक लेक्चर प्रोवाइड करते जाएंगे पार्टनरशिप डीड के। 4 महीने 5 महीने में पूरी क्लास 12 की अकाउंटेंसी क्लास 12 की बुक ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए हमारी वीडियोस को और कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।